नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 अध्यादेशों से किसान और मंडी व्यापारियों की तरफ से विरोध स्वर लगातार मुखर हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसानों और मंडी व्यापारियों का यह कहना है कि इन तीनों अध्यादेशों को लाने से पहले सरकार की तरफ से किसानों से सुझाव क्यों नहीं लिया गया। अगर सरकार की मंशा सही होती तो पहले इन तीनों अध्यादेशों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद इन्हें लागू किया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार का यह कहना है कि कोरोना काल में किसानों के हितों में नीतिगत फैसले लेते हुए अध्यादेश के जरिए कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार की शुरुआत की है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कृषि से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। विपक्ष ने किसान विरोधी बताकर इनका विरोध किया, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा यह विधेयक किसानों की स्थिति बदलेंगे और इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के प्रावधानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश भर में किसान पहले से ही इन अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में पेश किया। सरकार ने 5 जून 2020 को अध्यादेश जारी किए थे। ये तीनों विधेयक उन संबंधित अध्यादेशों की जगह लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ बड़े नेता और सांसद भी इन तीनों बिलों पर विचार करने की बात कर रहे हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर ये विधेयक किसान हितैषी हैं तो इनका विरोध क्यों किया जा रहा है। क्या इन तीनों विधेयकों में संशोधन होगा या फिर जल्द ये कानून बनने वाले हैं। इसी को लेकर आज इस खास चर्चा में आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान नेता हमारे साथ होंगे और सरकार का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर इन तीनों अध्यादेशों का विरोध लगातार किया जा रहा है। उन्हें इस बात का डर है, आशंका है कि इससे मंडी आड़ती सिस्टम खत्म हो जाएगा, किसानों को नुकसान होगा, एमएसपी का मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा। लेकिन इसको लेकर लगातार विरोध किसान क्यों कर रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय। सरकार क्यों ऐसा कहती है ये तीनों जो है अध्यादेश बेहतर है किसानों के लिए। किसान नेता गुरजीत सिंह शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी। गुरजीत सिंह जी, लगातार आप ये जो 3 अध्यादेश हैं और इन तीनों अध्यादेशों को लेकर अब तो ये बात भी आ गई है कि इन्हें संसद के पटल पर भी रख दिया गया है, विधेयक पेश कर दिए गए हैं, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और यह भी भरोसा दिया जा रहा है कि एमएसपी के साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया है। फिर क्या दिक्कत नजर आती है? जी, जिथों तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी एक यह सौदा है भी इन्होंने इस आड़ च ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ खत्म करने का एक बीड़ा चुक लिया। ये सरकार ने 3 अध्यादेश ला के एक मंडी च 2 रूल लागू करके इन्होंने सारा सिस्टम खराब करता है ताकि आरती किसान का भी रिश्ता खराब हो जाए ते किसान कितों का भी ना रहे, ताकि किसान जिहड़ा है आपदी फसल औने पौने दामां च इन्हां दे दलालां नूं बेचण ते मजबूर हो जाए, जिहड़े कि इन्हां ने अडाणी उबाणी वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मतलब मंच देता, मंडी देती ਤੇ उस मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਐਡੀ ਵੱਡੀ मंडी ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ मतलब फायदा ਹੋਣ ਵਾਲਾ नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ किसान ਮਾਰੂ ਨੇ, किसान ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ आत्महत्या करते मजबूर हो रहा है। जो कि एमएसपी मिलता सी बिना पुछे सारे मंडी च आके आराम नाल फसल आपदी बेच के आपदे घर चले जाते सी, पैसे आपदे जेब च पै जाते सी। पर हुण एक पैन कार्ड से किसी थर्ड परसन नूं असीं आपदी फसल बेचण ते मजबूर हो जाएंगे। उस थर्ड परसन सानूं आपदा डुप्लीकेट भी पैन कार्ड दे के फसल लैके आपदा तित्र हो जाऊगा ते सानूं किसी किस्म का कोई इस तों बड़ा फायदा होने वाली गल नहीं है। एमएसपी कहे इस गुरजीत सिंह जी, सरकार ये कहती है कि आप लोगों के लिए मंडियों में फसल बेचने का प्रावधान रहेगा, उसको खत्म नहीं किया जाएगा।
और आप लोगों को ये भी छूट रहेगी, आप बाहर फसल बेचें, आप मंडी में फसल बेचें, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें किसानों को परेशानी क्या हो सकती है, इसमें क्या डर नजर आता है? डर सर जी, किसानां ने ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ने मतलब ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜੁੜਾਵ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 80-90% ਜਿਹੜਾ 80% ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ मैं बहुत निगेती करता। ठीक है गुरजीत सिंह जी, आप बने रहे। मंगेश चौधरी हैं, किसान नेता, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े। मंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मंगेश चौधरी जी, लगातार अध्यादेशों को लेकर विरोध किया जा रहा है। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। सरकार ये कहती है कि ना तो एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ है, ना आड़ती सिस्टम खत्म करेंगे। हमने तो किसानों को एक विकल्प और दे दिया है कि किसान चाहे तो अपनी फसल को बाहर सीधा बेच सकते हैं, टैक्स नहीं लगेगा। और अगर कोई अच्छा दाम फसल का दे रहा है बाहर मंडी से, तो उसमें किसानों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसानों को बरगलाया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। देखिए जी, किसान का, अगर राजस्थान के किसान का चना यहाँ अगर 3400 बिकेगा, तमिलनाडु में अगर चना 4200 बिकेगा, तो क्या राजस्थान का किसान तमिलनाडु में जाकर के मतलब चना बेच सकता है? ये जो सरकारें हैं किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है, तीनों के तीनों अध्यादेश ये पूरे हिंदुस्तान के किसान को बर्बाद करने वाले अध्यादेश है। आज अगर मंडी को खत्म कर देंगे, सरकारी सिस्टम को बर्बाद कर देंगे, जिस मंडी में किसान मतलब अपनी फसल को लेकर के आता है, उस जगह को आप खत्म कर दोगे। आप ये चाहते हो कि दूसरे राज्य में जाकर के किसान बेचें? किसान के पास ऐसे कौन से वाहन है कि वो यहाँ से फसलों को उठाए, तमिलनाडु जाए, कर्नाटका जाए, केरल जाए? अब क्या 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 मतलब है इस बात का? नहीं, मंडियों को खत्म करने की बात तो नहीं। इसे तो सीधा सीधा नुकसान हो रहा है जी। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा था, सरकारों को भी नुकसान होगा, भी टैक्स पे कार सबका, और किसान तो बर्बाद ही रहेगा। मंडी सिस्टम खत्म नहीं कर रही सरकार, ये कहती है मंडियां खत्म नहीं होंगी। किसान चाहे तो मंडी में फसल बेचे, चाहे बाहर किसी व्यक्ति को फसल बेचे डायरेक्ट, उसमें किसानों को दिक्कत नहीं है। और एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हम, किसी तरह की दिक्कत एमएसपी के साथ किसानों को नहीं है। कल भी उन्होंने बात कही है। हमें जी नेताओं पर कतई विश्वास नहीं है। इन्होंने पहले कहा था हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि हम तो एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। अगर आप पूरे देश में दूसरी जगह बेचने के लिए कह रहे हैं तो हमें तो पता ही है एमएसपी खत्म करोगे आप क्लियर। एमएसपी खत्म करने के लिए तो आप ये कह रहे हो कि दूसरे स्टेट में जाकर के बेचो। अगर राजस्थान में आप लोगों को चने का भाव 3400 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है, अगर उसके बदले में आप लोगों को गुजरात में चने का भाव 4000 रुपए क्विंटल मिल रहा, तो आप कहां बेचेंगे? मैं आपसे सिर्फ जनरली जानना चाहता हूं, कहां अपनी फसल बेचेंगे? नहीं, हमारा अगर भाव राजस्थान में ज्यादा होगा तो राजस्थान में बेचेंगे जी। और अगर गुजरात में ज्यादा है? राजस्थान में क्या हुआ सर? हाँ। अभी सुनिए सर, चने का सरकारी खरीद की थी और पूरे राजस्थान में नाम मात्र का चना लेने के बाद में केंद्र ने अपना जो सब्सिडी जो पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद तुरंत रोक लगा दी गई, टोकन कटे हुए लोगों के बच गए। अब वो वही चना 3400 बिक रहा है, क्या करें बताओ सर? मतलब टोकन कटने के बाद केंद्र सरकार ने रोक लगा दी कि हम चना नहीं लेंगे। टोकन कटने के बाद एक तरफ ही इनके मंत्री कह रहे हैं कि हम तो समर्थन मूल्य पर लेंगे। ये नहीं लेने वाले जी समर्थन मूल्य पर। यानी राजस्थान के किसानों का जो चना है उसको समर्थन मूल्य नहीं मिला, ये आपकी शिकायत है? हाँ बिल्कुल नहीं मिला जी। अब उसके बाद जो चना के किसान है, जिनके पास चना स्टॉक है या जो बेचना चाहते हैं, कहाँ बेच सकते हैं? वो कहाँ बेच रहे हैं चने को? चने को सर गांव में ये तो छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उनके माध्यम से मंडी में ला करके बेच रहे हैं, जहाँ भाव बिल्कुल कम मिल रहा है। समर्थन मूल्य पर जो लेना चाहिए चना वो नहीं लिया सरकार ने।
ये प्रॉब्लम है जी। यही तो सरकार कहती है कि अगर आप लोगों का चना कोई दूसरा व्यक्ति बेहतर दाम में खरीदे तो हमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार का ही पक्ष है। आपका जो चना है, आपका गेहूं है, सरसों है, मंडी में अगर ठीक रेट में बिक रहा वहां बेच दो, अगर वहां पर नहीं बिक रहा तो आप इस चने को बाहर किसी को बेच दो। ये सरकार का कहना है कि किसानों को आजादी दे रहे हैं हम, ये मानना है सरकार का। आजादी नहीं दे रहे, ये निजी कंपनियों को और देखिए जो देश के जो मतलब बड़े बड़े नेताओं को जो करोड़ों का चंदा देते हैं, उनको लुटेरों को छूट दे रहे हैं किसान की फसल को लूट के खाने का। देश के पूंजीपतियों को खुली छूट है कि आप जाओ, आप है ना किसान को भी बाजार बना लो, किसान का सामान लो और किसान को अपने दे के चलो। फिर जब ये लेने लग जाएंगे तो सरकारी सिस्टम फेल तो होगा। जब निजी कंपनियां जब लेगी तो सरकारी सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जैसे इनका मन करेगा वैसे फसलें लेंगे ये, तो पूरे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, देश की केंद्र सरकार किसानों को खत्म करने पर तुली हुई है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं तीनों अध्यादेश जो लेकर के आए हैं वो अध्यादेश खत्म करे और केंद्र सरकार अपने वादे के मुताबिक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदें, सरकारी सिस्टम को मजबूत करें, मंडियों को मजबूत करें। मंगेश जी बदर है, नहीं मिले। गुरजीत सिंह भी हमारे साथ है। गुरजीत सिंह जी, मंगेश जी राजस्थान से हमारे साथ हैं। ये मंगेश जी की भी शिकायत ऐसी है जैसे कि आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम हम देखते हैं, निजी क्षेत्र होता है, एक सरकारी क्षेत्र होता है। सरकारी सिस्टम आज हम देखते हैं किस तरह से लचर व्यवस्था का शिकार हो गए हैं और प्राइवेट सेक्टर लगातार ग्रो कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम कहीं ना कहीं अपनी ही कमियों का शिकार हो रहे हैं और वहां से जो हमें उम्मीद होती है, चाहे कोई भी सरकारी एजेंसी ले लीजिए, वहां कई सारी खामियां हैं। अब उन खामियों को दूर करने के लिए अगर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, उन बदलाव में कोई दिक्कत नजर नहीं आती है सरकार को, किसानों को ठीक दाम आने वाले सालों में मिलेगा। मंडी में अगर चना 3,500 रुपए क्विंटल बिक रहा है, बाहर अगर वही 4,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, तो आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या आप लोगों को इसमें और डर क्या दिखता है? 4,000 रुपए क्विंटल बाहर बिक रहा है, उसमें क्या आपको आने वाले दिनों में कोई भय दिखता है, या फिर ऐसा सिस्टम लागू होने के बाद तुरंत इसकी कोई शिकायत देखने को मिलेगी, या लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान आपको नजर आता है? सर जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਜੂਗਾ ਮਾਲ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, MSP ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਲੀ SDM ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। सो ही बेनती करता सरकार को कि अध्यादेश पास। ठीक है, गुरजीत जी हमारे साथ गुरमीत सिंह पेवाना भी जुड़ गए, जनरल सेक्रेटरी हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब से। गुरमीत जी स्वागत है आपका। जी गुरमीत जी, आज हम बात कर रहे हैं, आक्रोशित किसान है, सरकार के सामने परेशानी है। किसानों की जो मेन समस्याएं हैं उनमें ये 3 अध्यादेश हैं जिनको लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि आप लोगों के हित के लिए हम लेकर आए हैं। किसान को पिछले 70 सालों से जो आजादी नहीं मिली थी, स्वतंत्र रूप से अपनी फसल को नहीं बेच सकता था, अब हम दे रहे हैं और MSP को लेकर कोई शिकायत किसानों को नहीं होगी, वो उसकी गारंटी हम दे रहे हैं। फिर इन बिलों का विरोध क्यों नजर आ रहा है, अध्यादेशों का विरोध क्यों दिखाई देता है? जो हमारी समझ है ना, असल खेती का साम्राज्यीकरण हो रहा है। जी, खेती का साम्राज्यीकरण हो रहा है। देश की खेती, देश की परिस्थिति क्या है, ये देश की हुक्मरानों ने कभी नहीं सोचा। हरे इनकलाब से लेकर
जो हमारा खेती का है, मैं तो जहाँ से बोलूँगा कि प्री इंडिपेंडेंट आज़ादी से पहले जो बस्तीवादी हमारा इकोनॉमी था, उसी का जो अगला कदम है, बस्तीवादी कॉलोनियल से जब मुक्ति हुआ, जब बस्तीवादी अपना राज नहीं कर पाया, पूरा दुनिया का जो पूंजीवाद है वो साम्राज्य में कन्वर्ट हो गया और दुनिया को एक मंडी बना लिया 1991 में। तो साम्राज्य का और पूरा जो पछड़े जो देश हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं, अपने देश के किसानों के लिए, उनके हितों के लिए नहीं इंडिपेंडेंट खुद नहीं हुई हमारी स्टेट, और इसीलिए उनका जो साम्राज्य लूट का गलबा है, उनकी नीति है, वहाँ पर हमारी खेती की लूट चलती है। इसका सीधा उत्तर ये है कि खेती का सरप्लस कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। जो कैपिटल पूंजी का नियम है कि जहाँ से सरप्लस निकालना है, ठीक है जी, तो जो खेती का सरप्लस कहाँ जा रहा है, किसान तो आत्महत्या कर रहा है ना। हेलो जी गुरजीत जी, सुन रहा हूँ। अच्छा, तो इसीलिए अभी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन 3.6 पॉइंट हुआ है। एग्रीकल्चर का ग्रोथ है कोरोना के चलते हुए भी, जबकि पूरा अपना जो जीडीपी है 24.5% गिर गया है। क्या इसका उत्तर है, आंसर क्या है जी? तो सरकार एड कर रही है जहाँ की मल्टीनेशनल कंपनी को, जहाँ की बड़ी इंडस्ट्री को, कि आप अपना काम चलाओ। वो बैंक से बिना ब्याज वो एनपीए वगैरह लेकर वो अपना स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, प्रोडक्शन में नहीं लगा रहे, इंडस्ट्री नहीं चला रहे। 86% हमारा जो मजदूर है वो भूखा है। वो कहते हैं कि खरीद के लिए जो नियम है ना इकोनॉमी का, खरीद के लिए पैसा चाहिए, जो इंडस्ट्री पैदा करेगी उसको कौन खरीदेगा, इसीलिए इंडस्ट्री नहीं चल रहा, जबकि सरकार इंडस्ट्री को बिना वजह एड कर रही है। आपको पता 20,000 लाख करोड़ इंडस्ट्री को दिया है। अगर वो मजदूर को मिलता, लोगों को मिलता, वो फैक्ट्री चलती, वो खरीदता, तो जो सर्कुलेशन जो पूंजी का है, एक प्रोडक्शन का नियम है, वो नहीं बन पाता। तो इसीलिए हमारी जो सरकारें हैं, कोई भी है कांग्रेस से लेकर जी, यानी मेरा मतलब यानी इस पृष्ठभूमि में हमें ठीक है चाहिए। गुरमीत जी जवाब लेते हैं, छोटा सा जवाब लूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, 3 किसान हमारे साथ जुड़े हुए, किसान नेता जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये तीनों अध्यादेश जिनको विधेयक के तौर पर संसद के पटल पर रख दिया गया है, विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, कुछ सत्ता पक्ष के लोगों का भी कहना है कि इन पर विचार होना चाहिए, इन तीनों में बदलाव होना चाहिए। ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि साम्राज्यवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ावा है, पूंजीवाद को बल मिलेगा, छोटे किसान, छोटे जमींदार इन अध्यादेशों के चलते खत्म हो जाएंगे, मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। ये डर सता रहा है किसानों को। छोटा सा उत्तर लेंगे आपसे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। शमशेर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही आवाज। मेरा ये कहना, ये काल्पनिक ऐसे डर करके ये चल रहे हैं, खुद भी मिसगाइड हैं और बाकी हमारे किसान भाइयों को भी मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर अध्यादेश ये कहता है कि जो सरकारी बोली है, जो पर वो खरीद, तो उस पर खरीद होगी। आप कहीं भी आपको उससे अधिक पैसे मिलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के आप अपना सामान बेच सकते हैं। ये एक्स्ट्रा सुविधा मिली है। अब ये किसान के समर्थक में जो फैसले हो रहे हैं, सरकार किसान के पक्ष में जो फैसले कर रही है, तो जो विरोधी पार्टी है उनको बेचैनी आ रही है, तो वो अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल सीधी सी किसानों की भाषा में बात करना चाहता हूँ कि मानो मेरा गेहूं सरकार 15 रुपए किलो खरीद रही है और मेरा गेहूं हरियाणा में 20 रुपए किलो बिक सकता है, तो मुझको हरियाणा में 20 रुपए किलो बेचने में कोई पाबंदी नहीं है, मैं जाके बेचूं। दिल्ली में 25 रुपए किलो बिक सकता है, दिल्ली में जाकर 25 रुपए बेचूं। वो तो किसान को जहां फायदा है अपनी सुविधा अनुसार वहां पर माल बेचे।
इसके अंदर किस बात की कमी है ये बात समझ नहीं आ रही। ये तो बिना बातों कमियां निकाल करके किसान भाइयों को भड़का करके, आज कोरोना काल है, कोरोना काल के अंदर इसी महामारी में हमको सुरक्षित रहना चाहिए और ये किसानों को भड़का करके सड़कों पर ला रहे हैं जी। कोरोना कैरियर बन रहे हैं, कोरोना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उधर ट्रैफिक जाम है, पूरी जनता परेशान है, वहां भी दिक्कत हो रही है, यहाँ इस सड़कों पर आकर के बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनको किसानों के हित की नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। चलिए गोयल साहब, आपके पास आऊंगा और सभी किसान नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला, ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम कि सरकार का ये कहना है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को समझाया नहीं जा रहा, ये किसानों के खिलाफ नहीं है, किसानों को समझना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का है।